नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अक्षय पाठशाला ऑफिशियल में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अक्षय की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लेकर आए हैं बच्चों आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिले। तो आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों, आज बोर्ड एग्जाम के हिंदी के पेपर के लिए हमारे पास 2 कॉपी लेकर आया हूं मैं। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बोर्ड एग्जाम में हिंदी कॉपी आप कैसे लिखेंगे तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आइए तो देखिए दोस्तों, मेरे पास 2 कॉपी हैं। एक कॉपी बच्चों मेरे पास वो कॉपी है जिसमें स्टूडेंट्स ने ब्लैक जेल पेन से लिखा है इसमें, ठीक है। और बच्चों मेरे पास एक दूसरी कॉपी है, इस दूसरी कॉपी में बच्चों ने डॉट पेन से लिखा है। तो बच्चों आप लोग दोनों में ही देख सकते हैं कि किस प्रकार की बोर्ड एग्जाम में आप जब कॉपी आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बच्चों बोर्ड एग्जाम में जो ब्लैक जेल पेन द्वारा कॉपी लिखी जाती है इसमें थोड़ा सा राइटिंग जो है वो अच्छी आती है और थोड़ा सा सुंदर दिखता है, थोड़ा सा डार्क जो हमारे अक्षर होते हैं वो डार्क दिखाई देते हैं। लेकिन जो हमारी डॉट पेन की होती है आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कलर थोड़ा सा हल्का रहता है, ठीक है। तो आइए हम आपको पूरे एक करके कॉपी दिखा देते हैं। तो बच्चों देखिए, हम पहले अपन लोग बात करते हैं इस कॉपी की। इसमें देखिए आप लोग यहाँ पर 68 पॉइंट यानी 68.5 मार्क्स इनको मिले हुए हैं। तो आइए हम आपको दिखा देते हैं। देखिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन रहता है बच्चों गद्यांश वाला क्वेश्चन, इसमें देखिए इन्होंने क्या गलती की है। इन्होंने यहाँ पर जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में देखिए हम क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पर कोई भी गद्यांश रहता है तो गद्यांश को अपन लोग पहले लिख लेते हैं, उसको डॉट डॉट में करने के बाद उसको अपन लोग सॉल्व करते हैं, ठीक। तो आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो और देखिए आप अब इनकी कॉपी को अपन लोग पूरा देखते हैं। देखिए इन्होंने बाग अच्छे से देखो यहाँ जो संदर्भ है और जो आप इसके रचयिता हैं, किस पार्ट से लिया गया है, इसके कौन रचयिता है, इन्होंने बढ़िया ब्लैक पेन से इसको हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो आइए आप देख सकते हैं और अच्छे से कॉपी यहाँ पर देखिए। तो देखिए इनको पूरे 6 मार्क्स दिए गए हैं इसमें, आप देख सकते हैं कि इनको पूरे 6 मार्क्स दिए गए हैं। इनने सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया है। देखिए दूसरे क्वेश्चंस का भी बड़े अच्छे से गद्यांश दिया है। यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में भी इनको 6 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक है। और देखिए इस तीसरा वाला जो क्वेश्चन है संस्कृत खंड का, यहाँ पे हिंदी अनुवाद देखो इन्होंने यहाँ पर भी अच्छे से अंडरलाइन बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल पूरा नीट एंड क्लीन। चौथा क्वेश्चन जो रहता है आपका, देखिए यहाँ पे संस्कृत का अनुवाद लिखना पड़ता है, किस पाठ से लिया गया, जीवन सूत्राणी अनुवाद लिखा गया है। और देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5वां है जय सुभाष का, मतलब जो जिस जिले का रहता है हर जिले में अलग अलग जो हमारे खंड काव्य होता है उसको अलग अलग किया जाता है, ठीक है। तो इन्होंने जय सुभाष का चित्रण लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। इन्होंने देखिए इस प्रकार का आप लोगों को भी लिखना चाहिए। जैसे मान लो बीच में कोई पंक्तियां होती हैं चित्रण के बारे में, तो आप इन पंक्तियों के माध्यम से आप एग्जामिनर को अपने जो अट्रैक्ट कर सकते हैं कि हाँ ये जो आप बच्चा है पढ़ने में होशियार है और चीजें आपको मार्क्स पूरे दिए जाते हैं, ठीक है। तो और इनका जो बीच में स्लोगन होते हैं, देखिए यहाँ पर तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस प्रकार के आप स्लोगन डालते हैं तो आपको बोर्ड एग्जामिनर जो रहता है पूरे मार्क्स देता है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। और आपको श्लोक भी लिखना होता है, श्लोक दिया गया है, आपको संस्कृत में आंसर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर पूरे मार्क्स दिए जा रहे हैं। आप यहाँ पर आ जाइए आप लोग, ये आपका जीवन परिचय आ गया। क्या क्या बच्चों, जीवन परिचय। देखिए आप इन्होंने संक्षिप्त परिचय दे दिया है, जन्म, पिता, भाषा, स्थान। आप भी इस प्रकार का लिखें तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और आप जो चीजें अच्छे से जानते हैं उनको हाईलाइट कर सकते हैं, इनके स्थान, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, इन चीजों को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स देंगे। देखिए यहाँ पर इनको पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। यहाँ पर देखिए आप लोग इनको पूरे 5 मार्क्स दिए हैं, उन्होंने अच्छे से पूरा एक्सप्लेन किया है जीवन परिचय को, ठीक है। देखिए इन्होंने रचनाएं दी हैं और इनकी कौन सी भाषा थी, इन्होंने भाषा को भी लिखा है, ठीक। और देखिए यहाँ पे कवि का आ गया, यहाँ पे कवि का सूरदास जो है सूरदास का किया है इन्होंने, ठीक। तो इस प्रकार से आप लिखते हैं तो बोर्ड एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। देखिए यहाँ पर उन्होंने पैदा बताया है, ब्राह्मण थे, उन्होंने जन्म स्थान बताया और यहाँ पर देखिए रचनाओं के बारे में बताया, उन्होंने भाषा वगैरह शैली जो थी, पूरे 5 मार्क्स दिए गए इनको, ठीक है। देखिए ये आपका प्रार्थना पत्र है और देखिए प्रार्थना पत्र जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है, लिखा है कि नहीं लिखा, पूरा नीट एंड क्लीन लिखा गया है। आप देखिए इनको पूरे 4 मार्क्स दिए गए हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपन लोग जो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है। देखिए हमारे ये हमारा निबंध है। क्या बच्चों, निबंध है। अब निबंध जो रहता है, निबंध में देखिए इन्होंने पहले रूपरेखा बता दी है। आपको ऐसा ही करना चाहिए कि आप बता दें पहले मैं क्या क्या लिख रहा हूँ और उन हेडिंग को आप फिर एक एक करके उनके अंडरलाइन में जो चीजें रहती हैं आप उनको सारी चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो निबंध है, निबंध के 3 पेज लिखे हैं, इसलिए इनको देखिए यहाँ पर 5 मार्क्स दिए गए हैं। ये 7 मार्क्स का आता है आपका बोर्ड एग्जाम में। तो आप प्रयास करें कि आप कम से कम नहीं तो अगर ये कॉपी अगर छोटी है तो इसमें 5 लिखना चाहिए, और अगर बड़ी कॉपी है जो आपको बोर्ड एग्जाम में बड़ी कॉपी मिलेगी तो आपको जो निबंध है कम से कम बच्चों 3 पेज लिखना चाहिए। कितना 3 पेज लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। ये कॉपी देख ली है आपको। इस प्रकार से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे 100%। तो मैंने आपको बताया कि अगर आप ब्लैक जेल पेन से लिखते हैं तो आपकी कॉपी बढ़िया नीट एंड क्लीन और इसके जो अक्षर रहते हैं बहुत अच्छे साफ दिखाई देते हैं। तो आप लोगों ने ये कॉपी को पूरा देख लिया होगा किस प्रकार से आपको लिखना है। अब देखिए मैं इस प्रकार आपको ये दूसरी कॉपी दिखा देता हूँ। इस दूसरी कॉपी में जो बच्चे ने है
वो आप देख सकते हैं डॉट पेन से लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि आप अगर डॉट पेन से नहीं अगर लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं, लेकिन थोड़ी सी कॉपी क्या रहती है, थोड़ी सी मतलब कहते नहीं है, एक होता है सुंदर, एक होता है बहुत सुंदर या अति सुंदर। तो ये थोड़ी सी अति सुंदर लग रही है और ये सुंदर है, मतलब इसको आप लोग अच्छे से लिखते हैं, राइटिंग अच्छी रहती है, इसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप ब्लैक जेल पेन से लिखते हैं तो ज्यादा मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, आप दोनों ही देखो कॉपी में कंपेरिजन देख सकते हैं कि देखिए ये थोड़ा सा अच्छा है, इसका दिख रहा है अक्षर और इसका थोड़ा सा मद्दा दिख रहा है। ठीक है, देखिए हम आपको ये वाली कॉपी दिखा देते हैं, ये भी अच्छी कॉपी लिखी गई है, आप देख सकते हैं। इसमें भी बच्चे ने बढ़िया हाईलाइट किया है, सारी चीजें देखो अच्छे से बताया है, एक्सप्लेन किया है, और जो चीजें हाईलाइट है मतलब किस पार्ट से लिया गया है, लेखक का नाम जो है, इसको अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। सारी ही कॉपी बड़ी अच्छी सुंदरता से लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं पूरी कॉपी अच्छे से लिखी गई है। देखिए यहाँ पर आप जीवन परिचय, देखिए आप इस प्रकार से अगर जीवन परिचय लिखते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देखिए उन्होंने यहाँ पर लिख दिया है कौन सा जीवन परिचय है उनके बारे में, और एक छोटा सा बॉक्स के यहाँ पर उन्होंने बॉक्स बनाया है, और इस बॉक्स के माध्यम से उन्होंने छोटी छोटी चीजें हैं, इंपोर्टेंट चीजें होती हैं, वो उन्होंने रचनाएं हैं और उनकी शैली, स्थान, मृत्यु, तो उन्होंने सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। और बाकी का जो है, बाकी का उन्होंने यहाँ पर देखिए आप, और बाकी की सारी चीजें डिटेल में बता दी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए इनको पूरे मार्क्स दिए जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ये देखिए यहाँ पर एक कवि का जीवन परिचय है यहाँ पर देखिए महाकवि सूरदास का जीवन परिचय इन्होंने यहाँ पर भी बढ़िया बॉक्स में बताया। अब जब आप इस कॉलम को लिख देते हैं तो बच्चों क्या होता है, एग्जामिनर आपको यहाँ ये चीजें पढ़ लेता है और आपको पूरे मार्क्स दे देता है। आप जब इसके बीच में क्या लिखते हैं, एग्जामिनर को इससे कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे तो आपको यहाँ पे भी अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, बस ओके। और देखिए यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखा हुआ है, यहाँ पे जो पत्र है, पत्र भी इन्होंने अच्छे से लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए रूपरेखा बता दी उन्होंने निबंध की रूप कैसे लिख रहे हैं, और फिर उन्होंने देखिए यहाँ पर अंडरलाइन के माध्यम से, हेडिंगों के माध्यम से उन्होंने पूरा जो हमारा निबंध है, उन्होंने इस निबंध को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को दोनों ही कॉपी देखकर समझ में आ गया होगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखना है। ठीक है, और दोनों ही कॉपी मैंने आपको बता दी है कि आप ब्लैक जेल पेन से लिखते हैं तो आपको कॉपी कैसे दिखेगी, और आप सादा पेन से लिखते हैं तो कैसे दिखती है। तो मैंने आपको दोनों ही कॉपी दिखा दी है, मैंने दोस्तों आपको बता दी है ये ब्लैक जेल पेन के द्वारा लिखी गई कॉपी आपको किस प्रकार की दिखती है, सुंदर दिखती है, और मैंने आपको ये दूसरी कॉपी जो होती है सादा पेन की, आप जब सादा पेन से लिखते हैं तो आपको कैसी दिखेगी। तो मैंने दोनों ही कॉपियों का जो है बच्चों, दोनों ही कॉपियों का कंपैरिजन आपको बता दिया है। और आप अगर ब्लैक जेल पेन से लिखते हैं तो आपकी राइटिंग बहुत अच्छी आती है, और डॉट पेन है इससे भी आपकी अच्छी राइटिंग आती है। बस कई डॉट पेन ऐसे रहते हैं जिनसे थोड़ी सी हल्की राइटिंग आती है और किसी से डार्क आती है। तो अगर आप डॉट पेन से लिख रहे हैं तो आप ऐसा पेन यूज करें जिससे आपकी राइटिंग जो है डार्क दिखाई दे, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। ऐसा ना हो कि उसको अच्छे से दिखाई ना दे। तो दोस्तों अगर आप इस प्रकार से अपनी ये जो कॉपी है मैंने आपको दिखाई है, अगर बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से कॉपियों को लिखेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों बच्चों आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आना आपका तय है। आपको बोर्ड एग्जाम में जो एग्जामिनर रहेगा आपको पूरे मार्क्स देगा, उसमें बहुत ही 0% चांस रहते हैं कि आपके इसमें मार्क्स काटे जाएं। तो कैसी लगी बच्चों आप लोगों को आज की हमारी ये वीडियो, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और जिन भी बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को इंपोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वीडियो होते हैं आपको मिलते रहेंगे। और जितने भी सारे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें रहती हैं, छोटी छोटी चीजें रहती हैं, कॉपी कैसे लिखनी है, आपको मैथ्स की कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी कैसे लिखनी है, सारी वीडियो हमारे चैनल पे आती रहती हैं। और बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड जो भी सूचना रहती है हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो जिस किसी भी, मैं अपना यही कहूंगा, जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।